हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर एग्जामिनर चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं साइंस का जो नेक्स्ट पार्ट 2 है वो करवाने जा रहा हूँ, फर्स्ट लेसन का, जिसे हम रसायन अभिक्रिया बोलते हैं, एंड समीकरण बोलते हैं। इसमें आज हम आपको करवाएंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या बताई गई है? इसमें कोई भी एक पदार्थ बन जाता है, जब वो 2 भागों में टूट जाता है, 3 भागों में टूट जाता है, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे वियोजन अभिक्रिया हम बताते हैं, हम जैसे ये रहा, ये पूरा एक पदार्थ बना हुआ है फेरस सल्फेट। जब इसको हम क्या है हीट पैदा करेंगे इसके अंदर, और हीट के द्वारा जब ये 2 या 3 भागों में टूट जाएगा, जैसे ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फाइड डाइऑक्साइड में, जब ये 2 भागों में टूट जाएगा, इसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में आप समझते हैं क्या है कि कोई भी अभिक्रिया में एकल पदार्थ जब होता है, जब वो 2 या 3 भागों में टूट जाए, इसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसी का द्वारा आपको उदाहरण समझाया जाएगा। जैसे ये बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट से चुनाव पत्थर बोलते हैं, इसी को हम 2 भागों में तोड़ देंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जब 2 भागों में टूट जाएगा, भुजा चूना बन जाएगा, इसे बोलेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें क्या है, हमने हीट पैदा करी है। हीट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उष्मा बोलते हैं। अब इसका उदाहरण बताएंगे हम, जो चीज बोर्ड में आने वाले, एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल का उदाहरण दो आप। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट पैदा करेंगे हम इसे, तो क्या होगा? ये 2 भागों में टूट जाएगा उत्पाद में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भागों में टूट जाएगा, इसमें से गलती हो रही है, यहाँ CO2 आ जाएगा बच्चों। तो इससे क्या होगा? जब 2 भागों में टूट जाता है तो उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया हमने जो पढ़ा था, उसमें क्या था? उसमें 2 भाग से, 2 पदार्थों से एक पदार्थ बन जाएगा, उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसी तरह बच्चों आगे हम आपको बताएंगे कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती क्या है। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता हो, मतलब उष्मा निकलती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या इसमें? ये मीथेन गैस ले लिया हमने और CO2 ले लिया, ये ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा? जब ये क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और वाटर बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा इसमें बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, इसी के द्वारा हम आगे क्या देखते हैं? उष्माशोषी। शोषी क्या होता है बच्चों? ग्रहण करना। कोई भी चीज को हम ग्रहण करेंगे, पानी हम पी रहे हैं तो ग्रहण करना। तो इसी द्वारा क्या बताएगा इसको? एंडोथर्मिक। एंडो मतलब होता है बॉडी के अंदर जाना, और एक्सो क्या होता है? बॉडी से बाहर निकलना। तो हम क्या देख रहे हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता हो, उसे क्या बोलेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या है इसमें? N2+O2। जब N2+O2 है, दोनों मॉलिक्यूल, N भी 2 मॉलिक्यूल है और O के ऑक्सीजन भी 2 मॉलिक्यूल है, इसका हम कॉमन ले लेंगे तो 2NO बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी, अगर ये क्वेश्चन ये वीडियो आपने देख ली, तो आपका चैप्टर भी क्लियर होगा, आपकी डाउट्स भी क्लियर होंगी, और आपके बोर्ड में एग्जाम्स भी नंबर भी अच्छे आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन ये बढ़ता है, सब्सटेंस को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो सीधी बात यह है, हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं। जब हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज खाते हैं, तो क्या होता है? हमारी एनर्जी बाहर निकलती है। तो उससे क्या हो? उसे बोलते हैं उष्माक्षेपी। मतलब जो बाहर से हमने खाना खा के एनर्जी ली है, उसको बोला गया उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे उष्माक्षेपी को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक्स। हमारे शरीर के अनेक कोशिकाओं में ग्लूकोज मौजूद होता है, आपको पता है, एनर्जी के रूप में, जो हमें भोजन के कार्बोहाइड्रेट्स में पाचन क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज या ऑक्सीजन का क्रिया करके हमारे अंदर ऊर्जा काम करता है, उष्मा का काम करता है, जिससे काम गठन होता है और हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी आती है कोई भी काम करने के लिए। तो इसी अभिक्रिया में जब ऊर्जा, खाना खाने पर ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ती है, तो उसे बोलते हैं उत्सर्जित। इसीलिए सबसे लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। ये ग्लूकोज और CO2 बनेगा जब, तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर CO2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, और हमारे अंदर ऊर्जा काम करेगा, क्योंकि ग्लूकोज एक ऊर्जा काम करता है। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी चैप्टर इसके अंदर मैं साथ में क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। अगर आपने हमारी वीडियो की ध्यान से देखी है, तो आपके NCERT के डाउट्स भी क्लियर होंगे, और साथ में जितने बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए हैं। अब आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखो, अपने चैप्टर को क्लियर करो, और जो भी डाउट्स आपको आती है वो मुझे कमेंट्स में बताओ। आपकी हर डाउट का सॉल्यूशन मिनटों में किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों हम
इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? बिल्कुल आसान तरीका विस्थापन अभिक्रिया के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट का कोई सोल्यूशन लेता हूं मैं, उसमें मैंने लोहे की कील डाली थी। तो लोहे की कील डालने के क्या हुआ, इसमें लोहे की कील डाल दी मैंने। तो लोहे की कील क्या करेगी, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट जो बना हुआ था, तो क्या हुआ, सल्फेट के साथ लोहे की कील क्या करेगी, रिएक्शन कर देगी और कॉपर को बाहर निकाल देगी। इससे बोलता है विस्थापन क्या होता है, अपनी जगह से बदल देना। ठीक है, अपनी जगह से बदल देंगे हम तो क्या होगा, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये आप एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज चली जाए उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इससे एग्जांपल दे रखा मैं बहुत अच्छी तरह, जो क्वेश्चन आपका आ सकता है। लोहे की कील, मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला और उसमें कील डाल दी लोहे की, तो लोहे की क्या करेगी, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर देगी और कॉपर को बाहर निकाल देगी, तो उसे हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसलिए विस्थापन अभिक्रिया का मैंने एग्जांपल समझा रखा बहुत अच्छी तरह, जो आपको समझ में आएगा आगे। अब अगर द्वितीय विस्थापन, द्वितीय होता है दो बच्चे, जब क्या होता है, कोई भी दो बच्चे, दो बेंच पे दो बच्चे बैठे और दो बच्चे एक बेंच पे बैठे हैं। जब दो बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं, जब उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, उनकी जगह चेंज हो जाएगी आपस में, उससे बोलेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बच्चों। अब आपके इसके सामने से मैं एग्जांपल बताऊंगा विद क्वेश्चंस, ताकि आपको आसान हो जाए। जैसे विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह की जगह को बदल दे, उसे बोले विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ मैंने लोहे की कील बताई थी आपको, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें लोहे की कील डाल दी। तो क्या किया मैंने, इसमें क्या लोहे की कील ने क्या किया, सल्फेट का रिएक्शन कर दिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो इसमें क्या बन गया, ये विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ कॉपर बाहर निकल गया बच्चों। इसी तरह क्या होगा, द्वितीय विस्थापन होता है जहां दो दो बैठे हैं, मैंने बताया था दो बेंच पे दो बच्चे बैठते हैं, जब उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो द्वितीय विस्थापन बोलेंगे। देखो यहाँ जैसे एक बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं, बैरियम और क्लोराइड, इसमें बैठे हैं H2SO4, इनकी पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी, BSO4 बन जाएगा या फिर HCl बन जाएगा, तो इसमें ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ BSO4 बन गया और 2HCl बन गया। तो इनके आपस में जो जोड़े बैठे थे, इनकी जोड़ों की पोजीशन चेंज होगी, ये जो जोड़े बैठे थे इनकी पोजीशन चेंज होगी। आपस में दोनों आदमियों की जब दोनों पोजीशन चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज होना, जगह बदलना आपस में, इसे बोलेंगे बच्चों द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह बच्चों आपको आगे करवाया जाए उपचयन और अपचयन में क्या अंतर होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। बच्चों इसी में क्या बताया जाएगा आपको, जब कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्सीजन के योग से बना हो तो उसे बोलेंगे हम उपचयन। तो इसी तरह देखेंगे अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो और उसका उपचयन होता हो, क्या होता है, तो जब किसी क्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का विनाश हो रहा हो, मेरे कहने का मतलब यह है बच्चा कि जो उपचयन होता क्या है, जिसमें ऑक्सीजन तो वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कम नुकसान होगा, तो उसे बोलेंगे उपचयन। और अपचयन में क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी, इसका अपोजिट, उसे बोलेंगे बच्चों उपचयन। अब इसके द्वारा आपको एग्जाम्पल के द्वारा एक चीज करवाई जाएगी और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन ऐसा है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों, ये सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और ध्यान से सुनो आपको, ये जितने भी क्वेश्चन आपने अच्छी तरह कर लिए लेसन वाइज, मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा और आपके मार्क्स डबल होकर आएंगे। अब अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बच्चों। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो विलयनों का मिलाने से जल में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता हो, उसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। देखो बच्चों यहाँ ये सोडियम सल्फेट बना हुआ है, ये क्या बैरियम क्लोराइड बना हुआ है, इसकी रिएक्शन में क्या हुआ, ये बैरियम सल्फेट बन गया और क्या है, सोडियम नमक है वो तैयार हो गया, तो इसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन बनता है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर कुछ बातें होती हैं, दो पदार्थ बनते हैं, उपचयन और अपचयन। मैंने आपको अभी बताया था किसी अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण कर ले या ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, उसे बोला जाएगा उपचयन। एग्जाम्पल फॉर दिस 2Mg और SO2, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो इसे बोलेंगे उपचयन। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ये दिखाता आपको। इसी तरह क्या होगा बच्चों, यहाँ उपचयन में किसी भी क्रिया के दौरान किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए और ऑक्सीजन की क्या है, ह्रास होता हो, नुकसान होता हो या घटता हो, उसे बोलेंगे अपचयन। इसमें क्या है, ZNO प्लस में CS लिया मैंने, तो क्या हुआ, ZnCO बन गया, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी बच्चों, क्योंकि कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है।
उसके बाद है नेक्स्ट क्या है कि आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है। अब जो दैनिक जीवन में दैनिक क्या होता है, जो हम रोज डेली हम कुछ परिवर्तन देखते हैं, जैसे दूध इकट्ठा होना, तो चीजों में ये होती है चीजें, तो इससे आपको पता चला क्या होता है। संसार में क्या होता है बच्चों, जब लोहे की कोई भी नई चीज आती है उसको हम बाहर रख देंगे, बाहर रखने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें नमी बननी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब लोहे की चीज में कोई भूरे रंग की धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ जंग लगना स्टार्ट हो जाए, उसे हम संसार में बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब संसार के सामने आपको एक चीज बताई जाएगी। देखो बच्चों, संसार के कारण क्या होता है, कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, ये सब चीजें क्या है, इंजन में इनका नुकसान होना स्टार्ट होता है और धीरे 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 ये चीजें खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह विकल्प गंजिता में क्या होता है, कोई भी तेल से बना हुआ खाद्य पदार्थ या तेल से बने हुए पकौड़े हो गए, धीरे 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 उसको बाहर रख देंगे हम, उसमें क्या हुआ, गंध आनी शुरू हो जाएगी। वो गंध आना क्या कहलाता है, विकृत गंजिता बच्चों। ठीक है, अब आपको ये भी बताएंगे आगे कि विकृत गंजिता को कैसे रोका जा सकता है, ये किससे कारण होता है, ये सब कुछ आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल बताया था, मैं तेल के पदार्थ बनते हैं जब, तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो चिप्स बनाते हैं उसमें हम गैस डालते हैं, नाइट्रोजन गैस, जिससे क्या होता है वो खत्म नहीं होता, वो बचा रहता है। अगर हम नाइट्रोजन गैस में नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन गैस के कारण वो क्या है, उसमें स्मेल बन जाएगी, और स्मेल बन जाएगा तो बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी और वो खाने योग्य नहीं रहेगा, उसे बोलते हैं हम विकृत गंजिता बच्चों। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको बड़े ध्यान से समझने होंगे। अब लोहे की वस्तु हम पेंट क्यों करते हैं, लोहा एक क्रियाशील धातु है, जिससे क्या वो नमी प्राप्त करता है, नमी प्राप्त होने से क्या होता है बच्चों, वो जंग लगना शुरू हो जाएगा, वो लोहे की वस्तु में क्या है वो खत्म होने स्टार्ट हो जाएगी, उससे बोलते हैं लोहे का जंग लगना। अब हमारा मकसद क्या है, पेंट हम इसीलिए करते हैं लोहे को बचाने के लिए, ताकि उसको जंग ना लगे, और जंग ना लगेगा तो लोहा लंबे समय तक काम करेगा और सुरक्षित रहेगा, इसीलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं बच्चों। तो लोहे की वस्तुओं का बड़ा एग्जांपल है 2Fe2O3 X2, ये जंग लगने का फार्मूला है। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि जो जंग लोहे के जंग लगने का फार्मूला क्या बच्चों, दैट इज एग्जांपल Fe2O3 X2। अब तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, मतलब शुद्ध नाइट्रोजन क्यों यूज की जाती है गैस, ताकि उसको गंध लगने से बचाने के लिए वो खराब ना हो। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखा रहने से ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा ये विकृत गंध हो जाते हैं। इसीलिए तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन रोकने के लिए, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि रोकने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, ताकि वो खराब ना हो। इसीलिए नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जो उपचयन को रोकता है बच्चों, इसीलिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं जो करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं करवाए होंगे, ये ध्यान रखना सभी। इस क्वेश्चन वही ऐड करे मैंने जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, और जो भी आपकी एनसीईआरटी किताब है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन में डाले, ताकि आपका हर चीज कवर हो जाए, आपको किताब उठाने की जरूरत ही ना पड़े। टॉपिक के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए हर क्वेश्चन वाइज। अब इसी एग्जाम्पल है लोहे को जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का बनना, कॉपर के ऊपर, ये सब कुछ क्या है, संसार के एग्जाम्पल्स हैं। धातुओं का जो वातावरण में उपस्थित अमल आदरता जल के संपर्क में आकर जंग लगना और लोहे की वस्तु का खत्म होना संसारण कहलाता है बच्चों। विकृत गंधिता मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज करवाने की। मैग्स लीवर का दहन करने पर क्या मिलता है आपको पता होगा, इससे क्या मिलेगा, 2MgO बन जाएगा, ठीक है बच्चों। जंग लगना किसे कहते हैं, ये आपको पता होगा, क्योंकि लोहे की जब नई वस्तु आती है तो चमकीली होती है बिल्कुल ही, लेकिन क्या है वो वायु की नमी में संपर्क में आने से क्या होता है, उनका भूरे रंग की परत जमना ही क्या लोहे की जंग लगना होता है, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया था विकृत गंधिता होता क्या है, किसी भी खाने योग्य वस्तुओं का की गंध बनना वो विकृत गंधिता, उसे रोका कैसे जा सकता है, उसको उपचार रोकने के लिए हमें क्या है, प्रत्यक्षकारक मिलाए जाना चाहिए जिससे ऑक्सीजन की वृद्धि ना हो। सेकंड है खाद्य सामग्री को वायु रोधी बर्तनों में रखकर इसको उपचयन को गति को रोक सकते हैं। चिप्स की थैली को नाइट्रोजन जैसी गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। इसी तरह उदासीनी अभिकरण क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसमें क्या है बच्चों कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया कर जल और लवण बनाते हो, लवण मतलब नमक बच्चों, तो ये बनाता हो उसे बोलते हैं उदासीन अभिकरण। इसमें क्या होगा, HCl क्या बच्चों, एसिड है ये जिसे हम बोलते हैं अम्ल, NaOH क्या है, क्षार है। जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सीधा ये बन जाएगा NaCl बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
तो ये उदासीन अभिक्रिया थी आपके बच्चों। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सभी पूरे दोनों पार्ट्स में चैप्टर पूरे हो चुके हैं। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट्स है, कोई भी कमियां हैं, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं बच्चों। ओके बच्चों।